राजस्थान में मचे सियासी घमासान पर बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने पायलट गुट की याचिका पर यह आदेश दिया है। इससे अब साफ हो गया है कि स्पीकर पायलट गुट के विधायकों पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि स्पीकर की अयोग्यता का मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कोर्ट का यह आदेश सचिन पायलट ग्रुप के लिए राहत के तौर पर आया है। वहीं हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए कोई तारीख नहीं दी है। वहीं दूसरी ओर इस मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट से अब तय होगा कि स्पीकर पायलट गुट के विधायकों पर कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं। प्रेयर 4 रिजेक्ट नहीं करी गई है। प्रेयर 4 और प्रेयर 3 और प्रेयर 4 उस पे कहा गया है कि हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, इसलिए इसको हम नहीं सुनेंगे। प्रेयर ए, प्रेयर बी और प्रेयर ई इसी पे सुनवाई होगी। और जो स्पीकर महोदय द्वारा 14 जुलाई को अपने ऑर्डर दिया गया, समन किया गया था, उसको कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। रीडिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद पार्टीज फ्री हैं एप्लीकेशन मूव करने के लिए इस मैटर की सुनवाई को। का प्रावधान है। प्रेयर 4 में नहीं है सर, वो प्रेयर ई के अंदर है। प्रेयर 3 और 4 कहती है कि इनको एमएलए बने रहने देना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये स्पीकर तय करे। हमारे क्षेत्राधिकार में जो है वो प्रश्न पूछा गया है कि स्पीकर द्वारा क्या ये नोटिस दिए जा सकते हैं या नहीं, और मुख्य रूप से क्या शेड्यूल 10 का 2(1)A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। मुख्य रूप से इन पे आगे फैसला होगा। जो नोटिस जारी किया था, संविधान जो स्पीकर नोटिस जारी किया था, उसको हाईकोर्ट ने स्टेटस को कर दिया है, यानी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो आज तक हो चुकी है, जैसा है वो ऐसे ही रहेगा। तो ये ना तो स्पीकर के पास अब कोई ऑप्शन बचता है, स्पीकर को चैलेंज करना ही पड़ेगा, वरना कोई ऑप्शन नहीं हो तो बैठे रहेंगे। अब स्टेटस को करने का मतलब है ना तो पायलट ग्रुप को जवाब देने की जरूरत है, ना अपील होने की जरूरत है। उस नोटिस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब सेटबैक माना जाएगा स्पीकर की तरफ गहलोत सरकार के लिए, और पायलट के लिए गुड न्यूज है ये। हमारे स्टेटस प्रूव किया है हमने। जो संवैधानिक वैधता इसकी जो चैलेंज करी थी, क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द 10th शेड्यूल की, उसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने उसके ऊपर प्राइमा फेसी केस मानते हुए उसके ऊपर स्टेटस को का आदेश किया है। बाकी जो भी अगर ऑपरेटिव ऑर्डर जो हमारे पास में आएगा उसके बाद ही मैं आपसे ज्यादा बात कर पाऊंगा। तो राजस्थान में चल रही सियासी हलचल पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा जी। संजय जी, तो जिस तरह से आज हाईकोर्ट का जो फैसला आया, जिसमें यथास्थिति को बरकरार रखने की बात कही गई है, नोटिस पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया है, आगे क्या क्या स्थिति आपको बनती नजर आ रही है इस पूरे मामले में? देखिए, अगर कानूनी रूप से बात करें तो एक तो ये है कि जो चीफ विप थे कांग्रेस के, जिन्होंने पिटीशन किया था अध्यक्ष को, वो अब सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अब ये जो स्टेटस क्वो है ये तब तक बना रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के काउंसिल है, स्टैंडिंग काउंसिल यहाँ पर, वो अपना रिप्लाई फाइल नहीं कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि वो केंद्र सरकार से डायरेक्शन लेंगे, उस डायरेक्शन के बाद वो अपना जवाब फाइल करेंगे। अभी जवाब फाइल करने के लिए कोई तारीख तो हाईकोर्ट ने तय की नहीं है, तो जब भी वो जवाब फाइल करेंगे उसके हिसाब से वो आगे कार्रवाई हाईकोर्ट में बढ़ेगी। अब हाईकोर्ट में फिलहाल कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़नी है। तीसरा यह है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो भी इस मामले को आगे बढ़ाने में एक कारगर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है, तो उसके बाद ये हाईकोर्ट में अब तक जो कुछ भी चल रहा है उसके मायने नहीं रह जाएंगे। तो अब सारी जो बातचीत है वो कानूनी रूप से अगर हम देखें तो वो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करती है। जी, तो सभी जो इस पूरे मामले के लिए अब जो निगाहें वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब टिकी हुई हैं। संजय जी, यहाँ पर गहलोत विधानसभा सत्र बुलाने की बात जो है गहलोत खेमे से बार बार सामने आ रही है। इस वक्त क्या स्थिति है? क्या विधानसभा सत्र बुलाना उनके लिए ठीक होगा, क्योंकि एक बड़ा झटका हाईकोर्ट से पहले ही लग चुका है? आकांक्षा, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो राजनीतिक लड़ाई है वो आप राजनीतिक मैदान में ही लड़ सकते हैं। तो कांग्रेस को अपनी ये जो भी समस्या उत्पन्न हुई है ये विधानसभा में का सत्र बुला करके ही सॉल्व हो सकती थी, लेकिन वो कोर्ट में चले गए और इस मामले में उलझते गए। अब उनके लिए मुश्किल ये है कि वो विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं। सामान्य नियम ये है कि 21 दिन का नोटिस दिया जाए। आप विशेष परिस्थितियों में जल्दी भी बुला सकते हैं और इसकी रिक्वेस्ट राज्यपाल को की गई है, लेकिन अब राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और हमें जो अब तक सूचना है वो ये है
कि एक दिन से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक इसका कोई आदेश जारी नहीं किया है, इस पर अपनी सहमति व्यक्त नहीं की है। तो गहलोत सरकार के लिए ये भी एक बड़ा पेच है। जी संजय जी, साथ ही ये भी है कि जो आगे की सुनवाई हाईकोर्ट में जारी रहेगी, उस बारे में अगर आप जानकारी दे दें कि किन किन मामलों को लेकर अभी आगे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। और क्योंकि एक ये चीज भी निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट के इस फैसले की या जो सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है उसका उतना इम्पैक्ट नहीं रह जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आगे चलकर फिर मान्य रहेगा इस पूरे मामले में। तो दोनों जगह पे अलग अलग क्या क्या जो है कानूनी दांवपेच पे सुनवाई फिलहाल आगे चलनी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें उन्होंने साफ कहा था कि हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से होगा। यानी कि अगर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है जो भी आएगा तब तो ठीक है, वरना सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्टैंड करेगा। इसमें तो कानूनी पक्ष सबको पता है कि देश में सर्वोच्च न्यायालय है, उसी का फैसला मान्य होता है। लेकिन हाईकोर्ट में दो चीजें हैं। पहला मामला ये है कि क्या स्पीकर नोटिस देने के वो अधिकारी थे या नहीं थे। एक याचिका तो ये थी। दूसरी याचिका ये थी, जो इश्यू उठाया गया था वो ये था कि 10th शेड्यूल जो है उसको चैलेंज किया था। 10th शेड्यूल का 2A जो पैरा है उसको चैलेंज किया गया था। वो हाईकोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता, वो तो सुप्रीम कोर्ट में जो लार्जर बेंच है वही डिसाइड कर सकती है। और चूंकि अपने उस अध्यक्ष वाला जो नोटिस था उस पर स्टे दिया था हाईकोर्ट ने और अभी स्टेटस को मेंटेन करने का फैसला दिया है, तो अब यथास्थिति बरकरार रहेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में कोई इसके ऊपर निर्णय नहीं आ जाता है या जो केंद्र सरकार के जो लॉयर हैं, स्टैंडिंग यहाँ पे अधिवक्ता हैं, वो अपना जवाब फाइल नहीं कर देते। जी, जिस तरह से शुरू में जब ये जो पूरा मामला है कोर्ट में गया था तो एक जो चीज निकल कर आ रही थी वो ये थी कि क्योंकि विप के इशू की बात थी और कहीं ना कहीं गहलोत के कैंप को एक तरीके से जो स्पीकर का जो पूरा मामला था उसको एक स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट माना जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से ये मामला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है तो एक टाइम बाय करने के लिए मौका मिल गया है सचिन पायलट के कैंप को, तो कितना इसका फायदा सचिन पायलट के कैंप को यहाँ पे मिलता दिख रहा है और क्या जो बाड़ेबंदी करके रखी है गहलोत कैंप ने पूरे विधायकों की, क्या वो काफी होगी आने वाले समय में? ये आकांक्षा, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। असली मकसद जो हम देख रहे हैं जितने दिन से, ये कम से कम 2 सप्ताह होने को आ रहे हैं ये कानूनी कार्रवाई चलते हुए, और यही मकसद था। इसीलिए हमने कहा था कि कोर्ट में जाकर के भूल की है गहलोत कैंप ने, क्योंकि अभी कानूनी कार्रवाई से मामला लंबा खींच रहा है। तो उनका जो विधायक होटल में ठहरे हुए हैं उनमें एक बेचैनी बढ़ रही है, अपने घर से, अपने क्षेत्र से दूर हैं। उधर अखबारों में, मीडिया में लगातार तस्वीरें आ रही हैं कि वो कैसे 5 स्टार होटल में कभी गाने गा रहे हैं, कभी लग्जरी तरीके से रह रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तो उनको ये चिंता बन रही है कि उनकी एक निगेटिव छवि जो है वो उनके क्षेत्र में लोगों के बीच बन रही है। कहीं ना कहीं नुकसान गहलोत कैंप के विधायकों को उठाना पड़ सकता है। संजय जी, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ मुरारी तिवारी जी जुड़ गए जो कि वकील हैं। मुरारी जी, ये जो पूरी सुनवाई फिलहाल हाईकोर्ट में चली, यथास्थिति बनाने की बात कही गई है, स्पीकर अब कोई नोटिस को लेकर आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, उस पर स्टे लग गया है। कानूनी दांवपेच इस पूरे मामले के क्या है वो आपसे समझना चाहेंगे? आकांक्षा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें समझने की जरूरत है कि क्या स्पीकर ने कोई किसी तरह का जो पायलट ग्रुप था उसके ऊपर कोई एक्शन लिया था या नहीं। ये एक सिंपली सोकॉज नोटिस था जिसके खिलाफ पायलट ग्रुप वहां गया हुआ था कोर्ट में, और मुझे लगता है कि ये कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पीकर का ज्यूरिसडिक्शन जो है और उसका जो डोमेन है वो जो भी वहां पर हाउस में जो होगा उसके खिलाफ उस गतिविधि को देखने का है, और हाउस के बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए स्पीकर की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। लेकिन इसमें भी केवल उन्होंने सो कुछ नोटिस ही दिया था, और इसीलिए इसको बहुत लीगली हम लोग बहुत ज्यादा कोई इम्पोर्टेंस की कोई बात ऐसी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हाउस में ही फ्लोर पे ही डिसाइड होगा कि आंकड़े गहलोत सरकार के पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो डेमोक्रेसी है, अगर आंकड़े आपके पूरे नहीं है तो सरकार चली जाती है। लेकिन अब जो पार्टी डिफेक्शन जो लॉ बन गया है, अब उसी लॉ के हिसाब से अब एमएलए इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग वो रिजाइन ही करना पड़ जाता है उनको, क्योंकि वहां फ्लोर पे जा करके अगर वो पार्टी के व्हीप के खिलाफ जाएंगे तो उस केस में स्पीकर उनके ऊपर एक्शन ले सकता है। तो लेकिन तब तक सरकार के गिरने का खतरा हो जाता है।
कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला दिया, क्योंकि शो कॉज नोटिस जो एमएलए बाहर घूम रहे हैं उनके ऊपर शो कॉज नोटिस देने का स्पीकर का कोई तर्क नहीं था। इसी वजह से कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर किया है। अब देखते हैं कि अगर पायलट सरकार ऊपर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करती है कि नहीं करती है, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर होगा कि फ्लोर पर अपना मेजोरिटी प्रूव करें, वो ज्यादा जरूरी है। जी मुरारी जी, यहाँ पर क्योंकि स्टे लग गया है स्पीकर के नोटिस पर, तो आगे स्पीकर के पास क्या ऑप्शन बचे हैं कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो? क्या वो और कोई पिटीशन इसमें दायर कर सकते हैं? उनके लिए क्या ऑप्शन? ये जो नोटिस के ऊपर जो स्टे लगा हुआ है, ये ऐसा नहीं कि कोई परमानेंट जिंदगी भर के लिए हर एक काम के लिए स्टे लग गया है। ये सिंपली उस नोटिस पे स्टे लगा है जो सो कॉज नोटिस स्पीकर ने इशू किया था। अदरवाइज जो है, अब जो फ्यूचर पावर है स्पीकर के, वो अपना पावर इस्तेमाल करेंगे, उसमें कहीं किसी तरह की कोई कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, न इस ऑर्डर से कहीं इंटरफेरेंस होगा। अगर फ्लोर पे, अगर हाउस में, अगर ये जो एमएलएज हैं पायलट ग्रुप के, अगर कहीं सरकार के खिलाफ जाते हैं या पार्टी के खिलाफ जाते हैं, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो कार्रवाई होती है, स्पीकर अपना कार्रवाई करने के लिए पूरी उनको फ्रीडम है। ऐसा नहीं है कि वहां भी स्टेटस को ऑर्डर लागू होगा और स्पीकर कुछ कर नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। दिस ऑर्डर इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर शो कॉज नोटिस जो अभी स्पीकर ने दिया था, इसी को लेकर के यथास्थिति है कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुझे लगता है कि हाउस के लिए कोई इस तरह का स्टे नहीं है। जी मुरारी जी, एक और चीज जानना चाहूंगी कि जैसे फिलहाल स्टे लग गया है नोटिस पर, लेकिन आगे जो हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी वो अन्य मामलों को लेकर भी जारी रहने वाली, तो वो अन्य मामले कौन कौन से जिन पर हाईकोर्ट अभी और आगे सुनवाई करेगा? पहले तो जो फ्लोर पे हाउस आकांक्षा, जो सबसे पहले जो फ्लोर पे अपना मेजोरिटी प्रूव करना होगा, नंबर प्रूव करने होंगे, मुझे लगता है कि वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वहाँ ये जो पायलट ग्रुप है, अगर अपने पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी ओरिजिनल है वहाँ उनके साथ जाती है, तब तो कोई स्पीकर कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर उनके खिलाफ ये एंटी डिफेक्शन में जाते हैं अपने ओरिजिनल पार्टी के खिलाफ, तो वहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा और स्पीकर को पूरा अधिकार होगा कि वो कार्रवाई करेंगे। जी मुरारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो आगे हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी, हालांकि सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी है जिसपे इस पे सुनवाई होने वाली है। हम रुक करेंगे संजय वोरा जी का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि सचिन पायलट जो गुट है वो बार बार टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है, जो उनको मिल भी रहा है, तो अब जो स्थिति है इसके बाद आगे की राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं जो राजस्थान में होती नजर आ रही है? आकांक्षा, एक बड़ा डेवलपमेंट, नया डेवलपमेंट और होने जा रहा है। जो आपने बात की समय बाय करने की, वो उसी रणनीति का एक हिस्सा है। सचिन पायलट का एक नया बयान हम पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मैं अभी और कहीं देख नहीं पाया हूं, और उनके जो मीडिया मैनेजर हैं उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। उसमें कहा जा रहा है कि सचिन ने ये बयान दिया है कि उनकी लड़ाई गहलोत से है, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे और वो आज भी कांग्रेस में है। तो आप जो हम बात करते आ रहे हैं लगातार, राजनीतिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी सचिन पायलट ग्रुप का पूरा फोकस इस बात पे है कि इस मामले को जितना लंबा खींचा जा सकता है खींचा जाए। कांग्रेस को एक तरफ वो ये इस तरह के बयान देके कांग्रेस को उलझा रहे हैं कि वो उनसे बातचीत करे, और दूसरी तरफ वो कोर्ट में इस प्रक्रिया को लंबा खींच रहे हैं। वो चाहते हैं कि गहलोत कैंप के जो विधायक हैं वो बेचैन हो जाए और वो एक कुछ विद्रोह की स्थिति आ जाए, वो दबाव बनाए कि या तो आप विधानसभा का सत्र बुलाइए या हमको जाने दीजिए। ये पूरी रणनीति जो है वो हमको सचिन पायलट ग्रुप की तरफ से देखने को मिल रही है। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहें। स्पीकर के वकील प्रतीक कासलीवाल से बात की है हमारे संवाददाता रामस्वरूप ने, आइए आपको सुनाते हैं। प्रतीक कासलीवाल हमारे साथ। प्रतीक जी, क्या रहा आज कोर्ट में? आज हाईकोर्ट ने स्टेटस को का रखा है, यथास्थिति बरकरार करने को कही है। स्पीकर महोदय के जो 14 तारीख के नोटिस के, उस पर यथास्थिति बरकरार रहेगी। और जहां तक प्रेयर की बात है, जो अनुतोष मांगा है वो प्रेयर ए, बी और ई पे ही सुनवाई होगी, प्रेयर सी और डी पे सुनवाई नहीं करेगी। कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे तब तक विधानसभा अध्यक्ष? यथास्थिति बरकरार है, मामला विचाराधीन है उच्चतम न्यायालय के समक्ष। तो निश्चित तौर पे जब तक उच्चतम न्यायालय का ऑर्डर नहीं आता, मुख्य रूप से यथास्थिति बरकरार है। जिनको पक्षकार बनाया गया था केंद्र को, उसका क्या रहेगा सुनवाई का? जो एएसजी हैं उन्होंने समय मांगा है कि वो इंस्ट्रक्शंस लेंगे यूनियन से। एक बार इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसके बाद वो अपना जवाब पेश करेंगे। जब भी जवाब आता है और प्लीडिंग कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि उस जवाब का जवाब भी जाएगा,
या क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें देखने के उपरांत ही फाइनल सुनवाई होगी। कोई नई नेक्स्ट तारीख नहीं दी गई है। प्रीडिंग कंप्लीट होने के उपरांत कोर्ट डेट फिक्स करेगी, वो भी अर्ली लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव करने के बाद। ये प्रतीक काष्ठीवाल इनका साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो 14 जुलाई को नोटिस जारी किए थे उन पर जो है आज स्टे लगाया गया है। ये कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत है सचिन पायलट कैंप के तमाम विधायकों के लिए। और अब ये जो निर्णय हुआ है ये सभी पूरा निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में कहा था कि अगली जब सुनवाई वहां पर सोमवार को होनी है तो वो इस फैसले के हिसाब से रिव्यू करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कानूनी पेचीदगी बहुत ज्यादा हो गई है और ये अब स्पीकर पर डिपेंड करा कि वो क्या वो नए सिरे से नोटिस दे सकते हैं, विधानसभा सत्र बुला करके क्या अंदर को व्हीप जारी कर सकते हैं, वो उनका अलग से अपना अधिकार है। लेकिन जो नोटिस 14 जुलाई को जारी किया गया था उस पर जो है आज बड़ा स्टे जो है लगा दिया गया है। कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। हमारे संवाददाता रामस्वरूप ने विमल चौधरी से भी इस पूरे मुद्दे पर बात की है। क्या कुछ उनका कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अब आप क्या देखते हैं कि जो नोटिस दिया गया था 14 तारीख को उसको स्टे कर दिया, लेकिन आपका ये बात का क्या रहा कि कुछ सेक्शन 10 में कुछ हुआ है? नहीं सर, ये क्या हुआ कि जजमेंट रिजर्व हो गया था। जजमेंट रिजर्व होने के बाद ये प्रार्थना पत्र पेश हुआ है परसों के दिन कि इसको पक्षकार बनाया जाए भारत सरकार को, क्योंकि हमारा आपत्ति आई है। 3-4 दिन तक बहस होती रही, किसी पक्ष द्वारा ये आपत्ति उठाई और बहस हो गई, जजमेंट रिजर्व हो गया। हमने द्वारा कहा कि बिना भारत सरकार को पार्टी बनाए ये याचिका चलने योग्य नहीं है। अब इनको लगा कि इस आधार पर डिस्मिस नहीं हो जाए रिट, तो इन्होंने पार्टी बनाने का ऑर्डर एप्लीकेशन लगा दी। पार्टी बनाने की एप्लीकेशन आज लगी। आज जो है प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के लिए नहीं था, आज था इस रिप्लाई नोट फाइल की कैटेगरी में था, यानी कि इनको पार्टी बनाया जाता और इसके बाद भारत सरकार अपना पक्ष रखती। भारत सरकार के वकील को पूछा गया आप क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा हम 15 मिनट का मुझे समय दो। 15 मिनट का समय लिया। इसके बाद भारत सरकार का क्या रुख था क्या नहीं था ये हमें पता नहीं। इसमें कोई गड़बड़ है क्या? मुझे गड़बड़ किस तरह की? आप एक मिनट, आपको ये लगता है कि जिस तरह से बहुत देर से जो है ये याचिका लगाई गई, कल के भी हमें भी केंद्र को पक्षकार बनाया जाए, तो ये क्या मामले को खींचने के लिए बनाया गया? नहीं, खींचने के नहीं है। बिना भारत सरकार के ये याचिका मेंटेनेबल डिसमिस हो जाती है। अच्छा, जो पहले थी वो बिल्कुल ही प्रीमेच्योर थी, वो लोग डिसमिस हो जाती है। अब इसको बचाने के लिए उन्हें पार्टी बनाने पड़ा। पार्टी बनाया तो आज भारत सरकार को पूछा गया। कायदा था तो भारत सरकार कहती है हमें टाइम दीजिए, हम बहस करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मामला है। अब उन्होंने क्या कहा नहीं कहा हमें पता नहीं। दोबारा कोर्ट असेंबल हुई और हमें सीधा ऑर्डर दिखा जिसमें कहा कि हम इस याचिका को एडमिट करते हैं। स्पीकर का जो नोटिस है 14 जुलाई 2020 का, उसकी कार्रवाई पर यथास्थिति का आदेश देते हैं। अब क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार को तो होगी? बिल्कुल होगी, और इसकी भी एसएलपी होगी। आज के ऑर्डर की वो स्पीकर महोदय करेंगे, महेश जोशी करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। आप भी कोई अपनी तरफ से और प्रार्थना पत्र देना चाहेंगे? बहस होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेस। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया सर। अल्टीमेटली अब जो भी डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का होगा, इसके बाद ही यहाँ का निर्णय होगा। बिल्कुल, ये विमल चौधरी जी हैं जिनका कहना है कि अब जो कुछ होना है वो सुप्रीम कोर्ट पर ही निर्भर करना है, क्योंकि जो मामला है जब उनके पास चला गया है। यहाँ जो निर्णय जो हुआ है वो यही हुआ है कि जो 14 तारीख को नोटिस जारी किए गए हैं उनको जो है रद्द कर दिया गया, उन पर स्टे लगा दिया गया है, ताकि अब जो स्पीकर है वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे।